सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Professional Classes. Today we are discuss about basic education. सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फर्स्ट हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ बेसिक एजुकेशन होता क्या है। जब हम बात करते हैं बेसिक एजुकेशन की, तो ये बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने दी थी। इसमें उन्होंने इसे डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट स्कीम की तरह, जिसे बाद में नेशनल एजुकेशन में जोड़ा गया। इसमें कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो 7 ईयर फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, और जो एजुकेशन है वो कैसे प्रोवाइड करी जाएगी, मदर टंग में। तो जो बच्चे की भाषा है, जो उसकी मदर टंग है, उस लैंग्वेज में उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बेसिक एजुकेशन को ऑल्सो वर्धा एजुकेशन कहते हैं। इसे वर्धा एजुकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बेसिक एजुकेशन बनी तो उसका जो संगठन हुआ था वो उस जगह का नाम वर्धा एजुकेशन, उस जगह का नाम वर्धा था, इसलिए इसका नाम वर्धा एजुकेशन पड़ा। अब हम जानेंगे कुछ इसके मेन फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या थे। सबसे पहला जो पॉइंट था इसमें ये बोला गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 7 to 14 ईयर। मतलब जो एजुकेशन है वो क्या होगी, फ्री होगी 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, एजुकेशन जो है क्राफ्ट स्किल्स इन सब के बेसिस पे होगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेल्फ सपोर्टिंग, जो भी उनको जो सपोर्ट चाहिए एजुकेशन में वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। मदर टंग में होगी उसकी जो एजुकेशन है वो मदर टंग में होगी। उसका इंस्ट्रक्शन है वो कैसा होगा, मदर टंग में होगा। और ये एजुकेशन लाने का जो मेन मोटो था वो ये था कि आइडल सिटीजनशिप, उनमें मोरालिटी डेवलप की जाए। और जो करिकुलम है वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल करिकुलम, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होते जाएं, जैसे स्टूडेंट्स की नीड है और जैसी उस टाइम पर उसके लिए ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग वो करिकुलम क्या है, बार बार चेंज हो। हम देखेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने एजुकेशन में 3H फॉर्मूला दिया है। फर्स्ट है हैंड। अब उन्होंने हैंड में क्या कहा है कि जो स्टूडेंट है वो जो साइकोमोटर हैंड की स्किल्स है वो सारी स्किल्स को वो सीखे। और सेकंड थॉट उसने कहा है हेड। हेड में क्या होगा, उसका जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वो सारा इसका डेवलपमेंट हो। थर्ड बोला है महात्मा गांधी जी ने हार्ट। हार्ट में क्या होगा, स्टूडेंट अगर बेसिक एजुकेशन लेगा तो वो अपने आप को स्पिरिचुअल कर पाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट की। बेसिक एजुकेशन पे ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इट्स मीन कि अगर उसको एजुकेशन है उसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी सारी, वो एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। वो थिंकिंग करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो मेंटल वर्क कर रहा है, तो उसके क्या हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा है, अपने फ्रेंड्स बना रहा है। जब वो फ्रेंड्स बना रहा है तो उसका क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरों से, तो उसमें उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करेगा। स्किल डेवलप करने के बाद फ्यूचर में वो अर्निंग करेगा। अर्निंग करने के बाद जब वो इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक भी डेवलप हो रही है स्टूडेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब अगर स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन, ये स्टूडेंट क्या करेगा, बेसिक एजुकेशन अगर उसको मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो पॉलिटिक्स के बारे में जान पाएगा, वो सही और गलत समझ पाएगा, किस पार्टी को वोट देना है किसको नहीं देना है ये सब समझ पाएगा। तो बेसिक एजुकेशन के थ्रू पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा उसका। नेक्स्ट हमारा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होगा, स्टूडेंट क्या है वो क्या करेगा, स्पिरिचुअली डेवलप होगा, उन चीज़ों को समझेगा और गॉड से कनेक्ट होगा थ्रू द योगा एंड अदर एक्टिविटीज़।
सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एजुकेशन। अब क्या क्या विशेषताएं हैं हम ये देखेंगे, बेसिक एजुकेशन में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि बेसिक एजुकेशन में मेन पॉइंट ये था कि मदर टंग में जो है स्टूडेंट को जो है वो उनको उनका जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए उनकी मदर टंग में ही। तो जो इंस्ट्रक्शन है टीचर अगर उनको कुछ भी समझाएगी, जो भी इंस्ट्रक्शन देगी वो उनकी मदर टंग में ही देगी उन्हें। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेल्फ मोटिव स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होंगे, अगर एजुकेटेड होंगे, उनको एजुकेशन आएगी, उनको चीज़ें समझ आएंगी, उनके पास एजुकेशन होगी, तो वो सेल्फ मोटिवेट होंगे। और क्या होगा, अगर फ्यूचर में उन्हें जॉब करनी है तो या कुछ अपना फ्यूचर में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए वो क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उनके पास बेसिक एजुकेशन है। अब स्टूडेंट का यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है, पॉलिटिक डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे क्या होंगे, सारे डेवलपमेंट होंगे किसके थ्रू, बेसिक एजुकेशन के थ्रू। अगर स्टूडेंट में बेसिक एजुकेशन है तो वो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी ये सारे डेवलपमेंट्स हैं ये सारे होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए पॉइंट लिखा है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि ये सारे डेवलपमेंट होना। एंड ऑफ क्लास डिफरेंस। अब यहाँ पर जो क्लास डिफरेंस की बात हो रही है, ये बात हो रही है अपर क्लास और लोअर क्लास। अगर जो स्टूडेंट है वो एजुकेटेड होगा तो क्या होगा, ये जो क्लास का जो हमारा रोल है ये ख़त्म होगा। स्टूडेंट इन चीज़ों को समझेगा कि ये सब बेकार है, तो वो बेसिक एजुकेशन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ये एंड कर सकते हैं, इसे ख़त्म कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। अब एजुकेशन के लिए स्टूडेंट कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाएगा तो क्या होगा, उसका सोसाइटी के साथ एक रिलेशन क्रिएट होगा। वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, टीचर से बात करेगा, अपने फ्रेंड से बात करेगा, अदर पर्सन से बात करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है अदर के साथ, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक का बटन प्रेस करें और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक अप्रोच। अब यहाँ पर मैंने जो इकोनॉमिक अप्रोच पॉइंट लिखा है ये इसलिए लिखा है कि अब क्या होता है, स्टूडेंट ने बेसिक एजुकेशन अपनी ली, उसके बाद वो क्या करेगा, स्किल्स आ गई, उसके पास एजुकेशन आ गई। अब उसके बाद वो अर्न करेगा, जब वो अर्न करेगा तो क्या करेगा, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका इकोनॉमिक के थ्रू वो डेवलप कर रहा है। दैट्स वाई इकोनॉमिक अप्रोच यहाँ पर मैंने लिखा है। सो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई अभी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन बेसिक एजुकेशन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम वो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है फ्री एजुकेशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिक एजुकेशन का मोटिव ही था कि स्टूडेंट्स क्या हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी कि उनको एजुकेशन क्या हो, फ्री प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट था कि जो एजुकेशन है वो फ्री हो। सेकंड पॉइंट था कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी है, यहाँ पर वर्ड कंपलसरी का मतलब होता है ये तो आपको करना ही है, यहाँ पर ऑप्शनल वर्ड नहीं है, यहाँ पर वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है कि ये तो आपको करना ही है। तो कंपलसरी एजुकेशन फॉर 7 to 14 ईयर, 14 ईयर तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। और जो एजुकेशन है वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वो एजुकेशन जो है मदर टंग में प्रोवाइड की जाएगी, यानी स्टूडेंट की जो उसकी मातृभाषा है उस मातृभाषा में स्टूडेंट को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट को किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको किस स्किल में इंटरेस्ट है, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक में, या अदर फील्ड में तो उसे अदर फील्ड के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाएगी। तो स्टूडेंट को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, अगर स्टूडेंट एजुकेशन ले रहा है, एजुकेशन लेने के बाद वो कुछ ना कुछ अर्न करेगा, फ्यूचर में अर्न करेगा, तो क्या करेगा, वो अर्न करने के बाद वो हमारी इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ ग्रोथ करेगा,
इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। जब वो कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। नेक्स्ट है हमारा सोशल इम्पोर्टेंस। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया? एजुकेशन ली, कंपलसरी एजुकेशन ली, मदर टंग में ली, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और इकोनॉमिक भी कंट्रीब्यूट करा। और सोशल कैसे हुआ? वो इंटरेक्ट किया उसने एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तो इस तरीके से क्या किया उसने? सोशल इंटरेक्ट किया। तो ये सोशल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक एजुकेशन ले। बेसिक एजुकेशन लेगा तभी वो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर उसने बेसिक एजुकेशन नहीं ली तो वो सोशल इंटरेक्ट भी नहीं करेगा और उसे ये सारी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आएगी। तो अब इतना ये पॉइंट्स होपफुली आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट, अब जब बेसिक एजुकेशन आई तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह गई हैं। तो फर्स्ट क्या था? नॉट कंप्लीट प्लान। ये एक पर्टिकुलर कंप्लीट प्लान नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि अगर जैसे हम बात करें तो इन्होंने हायर की बात कर दी, लोअर की बात कर दी, लेकिन अगर जो शहर में रह रहे हैं बच्चे, अगर शहर में जो बच्चे रह रहे हैं उन्होंने तो कुल्हड़ बनाना या एक्सेट्रा स्किल डेवलप की, तो ये स्किल शहर के बच्चों के लिए नहीं है। ये तो एक विलेज के लिए ही बेनिफिट हो गए, लेकिन उनके लिए बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर जो प्लान था वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं था। उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए उनके बारे में इसमें ठीक से बताया नहीं गया। नथिंग टेल अबाउट हायर एजुकेशन। अब बच्चे ने अपने एजुकेशन यहाँ तक तो ले ली, उसके बाद उसे हायर एजुकेशन कैसे लेनी है उसके बारे में इसमें बेसिक एजुकेशन में कुछ भी नहीं कहा गया। अब मैं वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे है? अब बच्चा अगर एक कोई घड़ा बना रहा है, मटका बना रहा है, तो मटका उन्हें बार बार बनाया तो उससे अकॉर्डिंग जो मिट्टी वेस्ट हो रही है, या अगर कोई और प्रोडक्ट बना रहा है तो उससे जो रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है वो भी तो जो है हमारे मटेरियल की बर्बादी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग ओनली। लिमिटेशन ये भी बहुत बड़ा था कि बच्चा जो है सिर्फ एक ही भाषा उसको आएगी। अगर उसको फ्यूचर में ग्रो करना है तो उसे और भाषाएं तो आती नहीं, क्योंकि उसने जो इंस्ट्रक्शन है, जो टीचर ने पढ़ाया है, जो उसने सीखा है, वो सब कुछ किस में सीखा है? मदर टंग में। उसके अलावा उसे और कोई लैंग्वेज आती ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन थे। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि बेसिक एजुकेशन क्या? फ्री एंड कंपलसरी फॉर 17 to 14 ईयर चिल्ड्रन। इन सब के लिए फ्री है और कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें बात की गई ओवरऑल डेवलपमेंट की कि स्टूडेंट का ओवरऑल कैसे डेवलपमेंट होगा। हमने बात की थी इसमें सारे एस्पेक्ट की। उसके बाद वो इकोनॉमिक पे कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, हमने इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आज हमने पढ़ा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।